देखो जी, नेक्स्ट स्टार्ट्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6। डेरिवेटिव जो हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर, उसका एप्लीकेशन इस चैप्टर में है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, देखो इसमें जो इंक्लूडेड टॉपिक्स हैं, क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ द फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, और मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, ये टॉपिक इंक्लूड है अभी फिलहाल डिवाइस सिलेबस के हिसाब से, बाकी का जो पोर्शन है वो रिड्यूस हो गया है। तो ये पोर्शन बचा है इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, जो हम पढ़ेंगे इसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ ए फंक्शन, टेंजेंट, नॉर्मल्स एंड मैक्सिमा मिनिमम। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ ए फंक्शन इसी से स्टार्ट करेंगे। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑफ ए फंक्शन, कोई भी फंक्शन है, कोई भी फंक्शन आपको गिवन होगा, ठीक है, उस फंक्शन में आपको ये शो करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। दो तरीके से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शो करना, और एक इंटरवल्स फाइंड आउट करना कि किस इंटरवल में इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से क्या मतलब है फंक्शन का, वो हम देख लेते हैं पहले कि क्या है इंक्रीजिंग और क्या है डिक्रीजिंग ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो इसमें देखो जरा, अगर हम तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जो है हम किसी फंक्शन की ही बात करेंगे। कोई फंक्शन ये भी होगा उसकी इंक्रीजिंग। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन का कर्व आपके पास होगा। सपोज करो कोई फंक्शन है, ठीक है, ऐसे कुछ जो है वो कोई कर्व है, ऐसे ये हमने बनाया कर्व। ठीक है, अब इस कर्व में हमें ये फाइंड आउट करना है कि किस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, किस पॉइंट पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इंक्रीज और डिक्रीज होने के लिए देखो, अगर मैं पॉइंट क्या करता हूँ, हमें ये चीज़ पता है, हम प्रीवियस उसमें पढ़ चुके हैं कि भाई किसी भी कर्व का जो स्लोप होता है वो उसके dy बाई dx में मिल जाता है ना। स्लोप ऑफ द कर्व क्या होता है, किसी भी कर्व का जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व वो क्या होता है, dy बाई dx ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, उस कर्व का dy बाई dx अगर हम निकाल दें तो हमें उस क्या क्या मिल जाएगा, उस स्लोप के टेंजेंट, उस कर्व की स्लोप क्या मिल जाएगा, टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व। तो यहां अगर सपोज करो मैं इस पॉइंट पर, फंक्शन के इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये टेंजेंट ड्रॉ हो गई। इस पॉइंट पे सपोज करो, यहाँ इस पॉइंट पर हम ड्रॉ करना चाह रहे हैं, इस पॉइंट पर पता करना चाह रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, तो इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ की। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ बिल्कुल इस पर, इस पॉइंट पर पता करना चाह रहे हैं, यहाँ मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ। ठीक है, तो देखो टेंजेंट जो है, ये जो टेंजेंट ड्रॉ हुई है, ये एक्स एक्सिस पर कोई एंगल फॉर्म कर रही है, ये सपोज करो थीटा फॉर्म कर दिया यहाँ पे इसने। ठीक है, यहाँ इसने यहाँ पे थीटा फॉर्म कर रखा है, वो क्या हो गई, वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, वो कहीं थीटा फॉर्म नहीं करेगा एक्स एक्सिस पे ना, वो पैरेलल है। तो ये जो थीटा देखो यहाँ पे, ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट पे जब हमने टेंजेंट ड्रॉ की है इस कर्व के ऊपर, जो इस टेंजेंट का जो स्लोप है, इस लाइन का जो स्लोप है वो क्या है, थीटा है ना। और थीटा क्या है, थीटा जो है, अगर हम स्लोप फाइंड आउट करते हैं किसी भी लाइन का विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो हमें फॉर्मूला पता है कि m इक्वल टू tan थीटा होता है। ठीक है, वेयर m इज द स्लोप। तो इस थीटा से हमें पता चल जाएगा कि वो जो m है हमारे पास, वो निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। ठीक है, m क्या है, स्लोप जो है वो निगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा इस थीटा से। तो देखो थीटा जो है यहाँ क्या बना रहा है, थीटा हम कैसे मेजर करते हैं, फ्रॉम एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना। एंटी एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज थीटा। ठीक है, ये थीटा होता है। तो यहाँ जो थीटा बन रहा है वो क्या है, एक एक्यूट एंगल है ना, 90 से कम है। तो 90 से कम है, तो इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इट मींस क्या क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ये हमारे पास स्लोप क्या आ जाएगा, इसका पॉजिटिव आ जाएगा। स्लोप की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। अगर मैं इस पॉइंट से इस कर्व के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, तो उस टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। ठीक है,
इसका पॉजिटिव आ गया हमारे पास जो स्लोप है। हमने कैसे पता था? थीटा से। ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये ऑब्टूज एंगल बन रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, ये थीटा आएगा निगेटिव, यहाँ पे स्लोप जो आएगा आपके पास क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहां से देखो इस पॉइंट से ये जो कर्व है, इस पॉइंट से जो कर्व है ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब कर्व जो है वो बढ़ रहा है, राइज कर रहा है, तो इट मींस क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है, x क्या हुआ देखो, x मतलब ये कर्व यहाँ है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, तो x भी बढ़ रहा है, उसके साथ साथ y भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इट मींस x के साथ साथ y बढ़ रहा है, तो फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ठीक है, और उसका पता हमें कैसे लगाया कि उस पॉइंट पे, उस कर्व के उस पॉइंट पे पर्टिकुलर हमने क्या डाल के देख लिया, टेंजेंट डाल के देख लिया, उस टेंजेंट का जो स्लोप है, उस स्लोप हमने क्या निकाला, तो वो निकाला कि वो क्या है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो वैसे भी अगर हम इसको कर्व के हिसाब से देखें तो इस पॉइंट पे, अगर पॉइंट की हम बात करें तो इस पॉइंट पे ये कर्व क्या है, राइज कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो मतलब इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये जो यहाँ इस पॉइंट पर कर्व क्या कर रहा है, फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वो चीज हमने कैसे भी पता कर ली, वो हमने ऐसे पता कर ली कि वो हमने उस पॉइंट पर हमने क्या देख लिया कि स्लोप क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम यहाँ इसकी बात करें, यहाँ पे है ना, देखो ये जो है एक पूरा जो फंक्शन है कर्व जो है वो कभी कहीं राइज कर रहा है, कहीं फॉल कर रहा है, कहीं राइज कर रहा है। ठीक है, तो अलग अलग पॉइंट पे इंक्रीज डिक्रीज इसके आएंगे, किस पॉइंट पे इंक्रीज है, किस पॉइंट पे डिक्रीज है ना। तो एक से ज्यादा पॉइंट होंगे इस पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगी। तो इस पॉइंट की हमने बात की, तो इस पॉइंट पर हमें पता चल रहा है कि फंक्शन जो कर्व है वो राइज कर रहा है, तो राइज कर रहा है तो इट मींस वो इंक्रीज कर रहा है ना, x भी बढ़ रहा है, y भी बढ़ रहा है। ऐसे अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो इस पॉइंट पे देखो अगर x बढ़ रहा है तो y घट रहा है, तो इस पे यहाँ इस कंडीशन के हिसाब से वो क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। अब डिक्रीजिंग होगा तो मैंने इस पॉइंट पे फिर टेंजेंट ड्रॉ की, टेंजेंट से स्लोप आया, और स्लोप क्या है मेरे पास, नेगेटिव आया। ठीक है, तो हमने एक चीज देखी कि जहां स्लोप पॉजिटिव आ रहा है वहां तो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, और जहां स्लोप नेगेटिव आ रहा है वहां फंक्शन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम जो भी हमारे पास गिवन फंक्शन होगा, क्योंकि हम हर फंक्शन का ऐसे कर्व तो ड्रॉ करेंगे नहीं है ना, हम क्या करेंगे, इसमें से कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जो स्लोप है उस स्लोप के हिसाब से हम उसको फंक्शन को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताएंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द स्लोप। अब स्लोप क्या होता है, किसी भी टेंजेंट का जो कर्व की जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, dy by dx, मतलब कि डिफरेंशिएट डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, उस फंक्शन को, उस कर्व को, उस फंक्शन को अगर हम डिफरेंशिएट कर दे तो हमें क्या मिल जाता है, उस टेंजेंट का स्लोप मिल जाता है। ठीक है, तो इट मींस dy by dx, तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का dy by dx फाइंड आउट करेंगे। dy by dx फाइंड आउट करने के बाद हम वो चेक कर लेंगे कि वो dy by dx क्या है, नेगेटिव है उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ कोई भी आपके पास कर्व है, उस कर्व का क्या 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 चेक करोगे आप, जो भी फंक्शन होगा है ना, ये फंक्शन है आपके पास, सपोज करो x² + 4, ऐसे कोई कर्व है आपके पास, तो आप इसका क्या करोगे, f' फाइंड आउट करोगे। ठीक है, ये आ गया ये f'। ठीक है, चलो 4x पे कर लो, ये आ गया f', ये आ गया f'। अब f' पे आपको जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है वो पूरे उसमें जो कर्व है पूरे उसमें चेक करना है कि किस पॉइंट पे इंक्रीजिंग है, किस पॉइंट पे डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले वो पॉइंट फाइंड आउट करोगे। तो पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी f' आएगा है ना, f' मींस dy by dx ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, f' को हम dy by dx, तो f' जो भी आएगा उसको हम क्या रखेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, और वहां से f' क्या है 2x + 4, 2x + 4 0 के इक्वल रखेंगे, और यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई -2। तो आप क्या करोगे, अब -2, ये जो आपके पास x की वैल्यू आई है, उस x की वैल्यू, इस x की वैल्यू को हम बोलते हैं, जो x वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वैसे f' को 0 के इक्वल रखते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स है ना, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हम फाइंड आउट करते हैं, और क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद हम उसको देख लेते हैं कि कहां से कहां तक जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है, और कहां से कहां तक, मतलब उसके रेस्पेक्ट में जो पॉइंट आया वो क्रिटिकल पॉइंट जो आया उसके रेस्पेक्ट में हम चेक कर लेते हैं कि कहां से कहां तक जो इंटरवल बनेगा जिसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होंगे। तो इस -2 से क्या देखो, ये जो फंक्शन है कोई भी फंक्शन है, जैसे ये रियल वैल्यू फंक्शन है, मतलब के रियल, इसकी जो डोमेन है रियल नंबर है, तो रियल नंबर में हम क्या करेंगे, हमारे पास जो x की वैल्यू क्या आई है -2 आई, तो वो -2 माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी वो -2 है, सपोज करो ये रही -2। ठीक है, तो आपके पास इसके जो चेक करोगे आप कि किस इंटरवल में इंक्रीज है और किस इंटरवल में डिक्रीज है, तो एक इंटरवल तो बनना आपके पास -इनफाइनाइट से -2, और दूसरा इंटरवल बनना -2 से इनफाइनाइट। ठीक है, तो इन इंटरवल में आप चेक करोगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कैसे पता चलेगा, उसमें हम चेक करेंगे f' का नेचर, मतलब कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है ना। f' क्या था हमारे पास, f' ही जो
कर्व है उसकी टेंजेंट का जो स्लोप था, ठीक है। तो एफ डैश एक्स इन इंटरवल माइनस इनफाइनाइट से -2 वाले इंटरवल में हम चेक कर रहे हैं एफ डैश एक्स का नेचर। तो एफ डैश एक्स जो है, अगर यहाँ पे क्या है, एफ डैश एक्स का नेचर कैसे चेक करोगे आप? एफ डैश एक्स के पास जो भी वैल्यू आई आपके पास एफ डैश एक्स की, इसमें इन बिटवीन इस इंटरवल में, इस इंटरवल के बीच की कोई भी एक वैल्यू उठा के आप इसमें पुट करो, तो उससे आपको पता चलेगा कि वो नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव आ रही है ना। तो सपोज करो इसके बीच की वैल्यू -4 हमने उठा के उसमें रख दी, ठीक है, एफ डैश एक्स में। तो 2x और -4 और +4, तो इट मींस -8 और +4, तो इट मींस -4, तो इट मींस ये क्या आया, स्मॉल देन 0 आया, नेगेटिव आया ना। एफ डैश एक्स क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो एफ डैश एक्स अगर नेगेटिव आया तो इट मींस इस इंटरवल में फंक्शन हमारा क्या रहेगा, डिक्रीजिंग, ठीक है। फिर दूसरे इंटरवल में चेक करेंगे हम, -2 से इनफाइनाइट, इस इंटरवल में -2 से इनफाइनाइट वाले इंटरवल में चेक करेंगे कि फंक्शन हमारे पास क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग। तो फिर दोबारा से एफ डैश एक्स नेचर चेक करेंगे। एफ डैश एक्स मतलब कि 2 और x की वैल्यू, इसके बीच में आप कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, 0 भी इसके बीच में आ रही है, अगर 0 आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। तो 4 मतलब कि पॉजिटिव आ गया है ना। तो पॉजिटिव आ गया तो इट मींस ये क्या हो गया, फंक्शन इसमें इंक्रीजिंग हो गया। तो आपको ये पता लग गया कि किस इंटरवल के अंदर फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल के अंदर फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो उसके करने के लिए हमने क्या किया, पहले जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसका एफ डैश एक्स निकाल के जीरो के इक्वल रख के क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, ठीक है। जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा उस क्रिटिकल पॉइंट की हेल्प से हमने इंटरवल फाइंड आउट किए कि कैसे कैसे, क्योंकि ये जो है -∞, अगर आपको डोमेन नहीं गिवन है क्वेश्चन में तो इट मींस -∞ टू +∞ लेना है, क्योंकि रियल वैल्यू फंक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो -∞ से +∞ के बीच में ये इससे हमने क्या कर लिया, इंटरवल ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब यहाँ देखो एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि कहीं कहीं लिखा रहता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कहीं कहीं लिखा रहता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो यहाँ जो केस है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का, अगर सपोज करो आपके पास जो वैल्यू है, जो एफ है, उसमें स्ट्रिक्टली का मतलब क्या हो जाएगा कि जो इनइक्वालिटीज हैं, है ना, इनइक्वालिटीज हैं वो केवल स्मॉलर और ग्रेटर में है, ठीक है, स्मॉलर और ग्रेटर में है। तो ये केस देगा हमें स्ट्रिक्टली का, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और अगर x के साथ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन इक्वल टू 0 है, इसको हम लिखेंगे केवल इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली मतलब उसमें इक्वल टू नहीं है साथ में, तो वो स्ट्रिक्टली के बन जाता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में केवल हमारे पास ग्रेटर देन और स्मॉलर देन ही आता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये बेसिक रूल है कि कैसे हम किसी फंक्शन के इंटरवल फाइंड आउट करेंगे कि किस इंटरवल में वो इंक्रीज है फंक्शन और किस इंटरवल में वो डिक्रीज है, ठीक है। देखो एग्जांपल लेते हैं। देखो उससे पहले मैं एक चीज़ आपको और बता दूं इसी में ही। देखो हमारे पास क्या आता है, अभी हमने क्या निकाला कि -∞ से -2 ये फंक्शन लिया था हमने। इसमें क्या निकाला कि -∞ से -2 जो है वो डिक्रीजिंग है और -2 से इनफाइनाइट अगर हम ले रहे हैं इंटरवल तो वो क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो क्या निकाला, एक क्रिटिकल पॉइंट निकाला था मैं। क्रिटिकल पॉइंट वो है उस कर्व का टर्निंग पॉइंट, जहाँ कर्व जो है वो टर्न कर रहा है ना, उसको हम क्रिटिकल पॉइंट बोल रहे हैं। तो उससे इधर उससे इधर, है ना, जो वो पॉइंट है उससे इधर हम उस फंक्शन को देख रहे हैं कि कहाँ इंक्रीज और कहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो इंटरवल जो है हम उस क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से बनाते हैं, ठीक है। अगर देखो, अगर हम सपोज करो इस फंक्शन को प्लॉट करते हैं, ठीक है, ये फंक्शन है, इसको अगर हम प्लॉट करते हैं तो ये कुछ ऐसे आएगा, -4 पे 0 y की वैल्यू, ठीक है, और -1 पे जो है वो -3 आएगी इसकी, और -4 आएगी -2 पर, और यहाँ 0 पे 0 ही आएगी। फिर अगर हम x की वैल्यू 2 रखें तो y की वैल्यू 12 आ रही है, फिर आ रही है 2 और 1 रखने पर 5 आ रही है। सपोज करो ये 1 है, 1 रखने पर 5 आ रही है और 12 आ रही है 2 रखने पर, ठीक है। तो ऐसे कुछ ये कर्व बनेगा, ठीक है। हमने क्या निकाला था, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख लिया था, है ना। एफ डैश एक्स 0 के इक्वल रखने का मतलब क्या है कि dy बाई dx वहाँ क्या है, 0 है। स्लोप क्या है वहाँ पे, 0 है ना। स्लोप 0 का मतलब क्या होगा कि वहाँ उस पॉइंट पर जो है
जो आप उस कर्व की टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट क्या आएगी, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी। ठीक है, इसका मतलब ये तो हुआ। तो ये हमारे पास क्या आया था, क्रिटिकल पॉइंट है, -2 इज द क्रिटिकल पॉइंट आ गया था। ठीक है, टर्निंग पॉइंट बोलते हैं इसको। तो ये टर्निंग पॉइंट से हमने इंटरवल क्या बनाए थे कि -∞ से -2 और -2 से इनफाइनाइट। अब देखो जरा, अगर मैं इधर इस पे -2 से और इनफाइनाइट तक, मतलब कि यहाँ पे आया कर भी आपके पास इधर है ना, फिर अगर और वैल्यू डालेंगे तो कहीं ऐसे जाएगा, तो ऐसे चलता रहेगा करके। तो अगर -∞ से और -2 से इनफाइनाइट के बीच में किसी पॉइंट पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट पे सपोज करो मैंने इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करी, तो ये जो टेंजेंट है ऐसे ड्रॉ करी हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट, तो ये देखो जरा टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस पे ऐसे जाएगी, ऐसे कट करेगी, तो ये एंगल बनेगा थीटा। ठीक है, ऐसे ही फिर हमने क्या किया था, -2 से इधर देखा था किसी पॉइंट पे, तो सपोज करो इस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, तो इस पॉइंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ हुई तो यहाँ पे ऐसे आपके पास ये टेंजेंट जाएगी, तो ये बना थीटा। अब देखो ये वाला थीटा जो बनेगा ये क्या बनेगा, ऑब्टूज एंगल, है ना। तो थीटा क्या था, ऑब्टूज एंगल का मतलब जहाँ स्लोप क्या आ जाएगा, निगेटिव दे देगा, है ना, स्लोप क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो जहाँ स्लोप निगेटिव था तो वो क्या था, डिक्रीजिंग। तो स्लोप निगेटिव कहाँ आया, -∞ से 2 के बीच में जो हमने वैल्यू डाली, तो इट मींस वो फंक्शन हमारे पास क्या आ गया, डिक्रीजिंग। ऐसे जो हमने 2 से इनफाइनाइट के बीच में वैल्यू डाली, तो वहाँ फंक्शन जो स्लोप आया वो क्या आया, थीटा पॉजिटिव वैल्यू आई, थीटा पॉजिटिव से स्लोप पॉजिटिव हो, तो इट मींस वहाँ हमने क्या किया उसको, इंक्रीजिंग। ठीक है, तो ऐसे जो है हम ये dy/dx को 0 रख के और वहाँ से उसके f' का नेचर चेक करके ऐसे हम उसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस। अब जो भी हमारे पास कर्व होगा, ये तो क्या था, एक छोटा सा कर्व था, इसको हमने ड्रॉ करके भी देख लिया कि कैसे कैसे वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बना है। ठीक है, अब ऐसे तो ये है नहीं कि हम जो है हर फंक्शन का कर्व बनाएंगे पहले और फिर उसको टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पॉइंट पे, किसी पॉइंट पर हम देखेंगे टर्निंग पॉइंट, क्योंकि एक फंक्शन जब फंक्शन होगा उसमें यहाँ तो क्या था, एक ही टर्निंग पॉइंट आया -2, हो सकता है कर्व हमारे पास ऐसा हो, फंक्शन ऐसा हो कि उसमें एक से ज्यादा, दो से ज्यादा भी टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट हो सकते हैं, तो उसमें हम सब उसके आजू बाजू में सारे देखने पड़ेंगे इंटरवल, है ना। तो ऐसे कर्व बना के, ग्राफ बना के वो चीज पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, f' को 0 के इक्वल रख के वो क्रिटिकल पॉइंट, वो टर्निंग पॉइंट निकालेंगे, वहां से हम देखेंगे, वहां से वो इंटरवल फॉर्म करेंगे। ठीक है, इंटरवल फॉर्म से उसमें हम पर्टिकुलर इंटरवल में चेक कर लेंगे उनके बीच की कोई भी वैल्यू डाल के, तो कि वहाँ dy/dx निगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, तो निगेटिव आ रहा है तो डिक्रीजिंग और पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीजिंग इन दैट इंटरवल। देखो वेल एग्जाम्पल लिखते हैं, क्या कह रहा है कि फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन है ये f(x = 2x² - 3x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सेकंड पार्ट स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मतलब कि हमें क्या करना है, इस फंक्शन के इंटरवल फाइंड आउट करना है कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो क्या था, कैसे करें, तो f(x) ये है, f' कर लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फंक्शन x में है। ठीक है, तो 4x - 3, फिर क्या करते हैं हम, f' को 0 के इक्वल रखते हैं फॉर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट्स। तो fx क्या है आपके पास, ये =0, तो इट मींस x क्या आ गया आपके पास, दैट इज 3/4। ठीक है, तो 3/4 क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब जहां आपको कोई डोमेन की भी ना हो तो आप क्या लोगे, -∞ to +∞, है ना। ठीक है, तो रियल नंबर इसमें लोगे पे, तो -∞ से +∞ के बीच में 3/4। ठीक है, तो आपके पास दो इंटरवल बनेंगे, एक तो बना -∞ से 3/4 तक, एक बना 3/4 से ∞ तक। ठीक है, तो इन दोनों इंटरवल में हम चेक कर लेंगे बारी बारी से कि f' का नेचर क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो इसमें अगर हम बात करें कि इस वाले इंटरवल में -∞ से 3/4 के बीच में अगर मैं बात करता हूं, तो कोई भी इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू, ठीक है, कोई भी एक वैल्यू उठाओ और f' में डालो। ठीक है, ये f' आया, इसमें हम डालेंगे तो सपोज करो -∞ से 3/4 के बीच में 0 भी आ जाएगा। 0 अगर मैं डाल देता हूं तो -3 आएगा, इट मींस f' क्या आएगा, निगेटिव। जब f' निगेटिव आ गया, इट मींस फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीज। ठीक है, सेम ऐसे फिर हम क्या करेंगे, 3/4 और इनफाइनाइट में चेक करेंगे f' क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है।
इसके और इसके बीच में कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू जो आपको सुटेबल लगे, सपोज करो 1 डालो, 1 डालोगे आप यहाँ, तो 4 माइनस के 3 पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो इट मींस f डैश x का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो f डैश x इस इंटरवल में क्या होगा, फिर इंक्रीजिंग। ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो हमारे से इसमें एक पूछा था कि किस इंटरवल के अंदर इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और किस इंटरवल के अंदर डिक्रीजिंग है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आया हमारे पास 3/4 से इनफाइनाइट, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आया माइनस इनफाइनाइट से 3/4 के बीच। ठीक है, तो ऐसे हम क्या करेंगे, इंटरवल फाइंड आउट करेंगे किसी भी फंक्शन को जो इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमें मिल जाए इससे। ठीक है, देखो जी नेक्स्ट टॉपिक इज टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। टेंजेंट नॉर्मल्स को स्टार्ट करने से पहले लास्ट चैप्टर में स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर था, उसके कुछ पॉइंट्स जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। देखो इसमें हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों ही क्या है, लाइन है, तो उन लाइन की इक्वेशन की क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट और फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। तो इट मींस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का मतलब इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट वो फॉर्म करने के लिए हम कैसे फॉर्म करते थे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला था हमारे पास स्ट्रेट लाइन में, जिसमें ये क्या था हमारे पास, y और y1 और x1 आर द गिवन पॉइंट जिससे वो लाइन पास हो रही होगी, और m इज द स्लोप। m क्या था, स्लोप था उस लाइन का। ठीक है, ये पॉइंट्स थे, पॉइंट क्या थे हमारे पास, x1 y1 और m इज द स्लोप। तो ऐसे हम क्या कर लेते थे, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते थे। अब यहाँ पे जो स्लोप है, कर्व मिलेगा, कर्व का जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप क्या होगा, dy बाई dx। तो जो भी हमारे पास गिवन कर्व होगा, जब हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें उस टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, जो ये है, ये m की वैल्यू है, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे मिलेगा हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा हमें dy बाई dx ऑफ कर्व। जो भी गिवन कर्व होगा उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, ये हम इनिशियली जब डिफरेंशिएशन वाला पार्ट स्टार्ट किया था उसमें डिस्कस कर चुके थे, कैसे जो है डिफरेंशिएशन जो होता है किसी भी फंक्शन को, जो डिफरेंशिएशन होता है वो टेंजेंट का स्लोप ही होता है किसी भी टेंजेंट का। ठीक है, वो हमने डिस्कस किया था। तो टेंजेंट का कर्व है, उसको जो हम dy बाई dx करेंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा, उस स्लोप के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें हम तो उसका स्लोप मिल जाएगा। तो अब स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट, इनमें आपस में क्या रिलेशन था, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो क्या था, -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, जो कि आता था किससे, जो कंडीशन थी हमारे पास परपेंडिकुलर कंडीशन, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप में जो रिलेशन होता है वो m1 m2 -1। ठीक है, और दो लाइन अगर पैरेलल होती है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो उनके स्लोप का रिलेशन m1 m2 -1। अगर दोनों लाइन आपस में पैरेलल होती हैं तो दोनों के स्लोप आपस में क्या होते थे, इक्वल। ठीक है, पैरेलल लाइंस, ये पैरेलल लाइन की कंडीशन है। अब टेंजेंट और नॉर्मल जो है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इस इट मींस जो एक नॉर्मल का स्लोप होगा वो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, और वी कैन से कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो -1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। ठीक है, अब स्लोप हम एक तरह और निकाल देते जब हमें पॉइंट्स पता हो, कोऑर्डिनेट्स पता हो, है ना। सपोज करो ये लाइन थी हमारे पास, जिसमें हमारे पास क्या था, x1 y1 कोऑर्डिनेट्स थे और x2 y2 कोऑर्डिनेट्स थे। तो इस लाइन का अगर हमें स्लोप निकालना है तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर लेते थे, स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो अगर कोऑर्डिनेट गिवन है तो हम स्लोप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कंडीशन आ सकती है ये भी, है ना, क्योंकि हमें इक्वेशन जब लिखनी है तो उसका स्लोप हमें हो सकता है पहले पॉइंट निकालने पड़े और फिर पॉइंट की हेल्प से हम स्लोप निकालें। तो पॉइंट की हेल्प से अगर स्लोप निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये सब सारी चीजें जो है स्ट्रेट लाइन में लास्ट में पढ़ चुके हैं। अब अगर थीटा, अभी जो हमने अभी यूज किया था, अगर थीटा गिवन है आपको एंगल, तो स्लोप निकालने का एक फॉर्मूला हमारे पास होता है m = tan थीटा। ठीक है, इफ थीटा इज गिवन,
तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो गए स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। और स्लोप फाइंड आउट करने के बाद हम इक्वेशन टेंजेंट की लिखें और नॉर्मल की, जिस भी हमें पूछे, हो सकता है पॉइंट पूछे उसमें वो कि क्या क्या पॉइंट है उस पे, नॉर्मल पे, टेंजेंट पे, अगर इक्वेशन ये है तो है ना, कर्व ये है, हो सकता है इक्वेशन पूछे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस में फॉर्म हो जाएंगे, जिसके लिए थोड़ी सी बेसिक हमें नॉलेज की स्ट्रेट लाइन की दोबारा लेने की जरूरत थी। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेंजेंट और नॉर्मल पर। देखो बे एग्जाम्पल लेते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। ये कर्व है, ठीक है, y इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। बिल्कुल बेसिक सा छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है कि आपको टेंजेंट का स्लोप निकालना है और कर्व ये है। तो टेंजेंट का स्लोप अभी हमने बताया था कि कर्व का dy बाई dx जो है वो टेंजेंट का स्लोप होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या आ जाएगा हमारे पास dy बाई dx और ये कितना हो जाएगा 12x³ और माइनस के 4। ठीक है, अब इसने कहा है कि एट x इक्वल टू 4। अब क्या कर देंगे हम, x के प्लेस पर 4 पुट कर देंगे बस। तो dy बाई dx निकालना है हमें कब, जब x 4 है, एट x इक्वल टू 4। तो 12 4 और माइनस के 4। ठीक है, तो 12 इंटू 64 माइनस के 4, तो 7 और 8, 7 6 मिलेगा और माइनस 4, 7 6 4। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई, क्या आ गया, स्लोप आ गया टेंजेंट का एट x इक्वल टू 4। ठीक है, तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन था कि कैसे टेंजेंट का स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो dy बाई dx सिंपल, कर्व का dy बाई dx और जिस पे पूछा है वो डाल देंगे वो वैल्यू। तो हमारे पास क्या आ गया, उस टेंजेंट का स्लोप आ गया। देखो जी नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्या कह रहा है कि इसमें पॉइंट फाइंड आउट करना है। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² प्लस 2x एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द लाइन दिस। जो टेंजेंट है कर्व की वो इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल है टेंजेंट इस कर्व की, और कर्व के ऊपर आपको पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो देखो पैरेलल है तो इट मींस जो स्लोप इस लाइन का होगा वही स्लोप कर्व की टेंजेंट का होगा। ठीक है, जब वो आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो इसका स्लोप जो है टेंजेंट का स्लोप हम कैसे निकालेंगे, इस कर्व को डिफरेंशिएट करके। तो कर्व क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x² और प्लस 2x। ये कर्व है, इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx इज इक्वल टू क्या बनेगा, 3x² माइनस 6x प्लस 2। ये आया हमारे पास टेंजेंट का स्लोप, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब ये जो टेंजेंट है और ये लाइन वो बोली इसने कि आपस में पैरेलल है। तो अगर इस लाइन का मैं स्लोप निकालूं तो जो स्लोप इस लाइन का होगा वही स्लोप क्या होगा, टेंजेंट का भी तो होगा। तो टेंजेंट का स्लोप हमने क्या निकाला, ये तो जो स्लोप ये इसका होगा लाइन का, वो हम किसके इक्वल रख सकते हैं, 3x² माइनस 6x प्लस 2 के इक्वल। वहां से हमारे पास क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी सोल्व करके। ठीक है, तो देखो पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो y माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू 2x और माइनस के 3। तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे जनरल इक्वेशन से y इक्वल्स टू mx प्लस c से, तो m क्या होता है, स्लोप। तो हियर कोएफिशिएंट ऑफ m, कोएफिशिएंट ऑफ x इज m, हियर कोएफिशिएंट ऑफ x इज 2, तो m इज इक्वल टू 2। तो स्लोप क्या आ गया, 2। और ये लाइन का स्लोप, ये लाइन और ये टेंजेंट जो है ये पैरेलल है, तो दोनों के स्लोप आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इट मींस 3x² माइनस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, स्लोप के इक्वल, इसके दोनों का स्लोप आपस में क्या होगा, इक्वल, पैरेलल है। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 3x² माइनस 6x इज इक्वल टू 0। तो x 3x अगर मैं कॉमन ले लूं तो x माइनस 2, तो इट मींस x इज इक्वल टू 0 और 2। तो x की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 0 और 2। दो y x की वैल्यू, दोनों ही x की वैल्यू से हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यू। तो एक बार 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगी, y भी 0 ही आ जाएगी। व्हेन x 0 तो y भी 0 आ गया। व्हेन x 2 तो y की वैल्यू क्या बनेगी वो देख लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब और माइनस 3 2 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2।
तो हो गया 8 और माइनस 4 12 और प्लस 4, तो 0 आ गया, y अब भी 0 ही आ गया है ना। तो पॉइंट्स क्या है आपके पास, पॉइंट्स क्या क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए, पॉइंट्स आर 0 0 एंड 2 0, ये हो गए पॉइंट्स जो इसने कहा था कि फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस पॉइंट पे कर्व जो हमें फाइंड आउट करने थे। देखो जी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है टू द कर्व y इक्वल्स टू x² प्लस 4x प्लस 1 एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 3, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 3 है। हमें ऐसे इक्वेशन फाइंड आउट करनी है टेंजेंट की, ठीक है, कर्व जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 3 है। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट 3 है तो हम y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कर्व में x की वैल्यू डाल दो, तो अगर x की वैल्यू 3 है तो 3x² प्लस 4 इंटू 3 और प्लस 1, तो y इक्वल्स टू 9, 3 का स्क्वायर 9 और 12 और प्लस 1, तो 22, y इज इक्वल टू 22। तो इट मींस पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, पॉइंट्स आ गया हमारे पास 3,22, ठीक है, ये आ गया पॉइंट। x की वैल्यू 3 थी, x कोऑर्डिनेट 3, x की वैल्यू हमने कहाँ डाल दी, कर्व में डाल दी, तो हमें y की वैल्यू, तो 3,22 क्या आ गया, पॉइंट्स आ गए। अब हमें निकालनी है इक्वेशन टेंजेंट की, तो लाइन की इक्वेशन होगी, पॉइंट आ गया तो स्लोप चाहिए। तो स्लोप के लिए हम क्या करेंगे, कर्व को dy बाई dx कर देंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 4, और 2x प्लस 4 x की वैल्यू हमें गिवन है, तो dy बाई dx एट x इज इक्वल टू 3, तो एट x इज इक्वल टू 3 पर इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे कर्व की, ठीक है। ये आ गई 10, ये क्या है स्लोप, dy बाई dx इज स्लोप, स्लोप मिल गया, पॉइंट्स मिल गए। टेंजेंट मतलब लाइन, तो लाइन की इक्वेशन y माइनस के y1 इज इक्वल टू m x माइनस के x1, तो y माइनस के y1 कितना है 22, m कितना आया 10, x और x1 कितना है 3, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन जाएगी y माइनस 22 इज इक्वल टू 10x माइनस 30, तो माइनस 10x और प्लस y और प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की जो इक्वेशन आएगी, ठीक है। देखो जी और नेक्स्ट टॉपिक इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। कैसे हम फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करेंगे, कोई भी गिवन फंक्शन होगा, ये थोड़ा सा रिजेंबल करता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से, है ना। जब वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद मैक्सिमम मिनिमम करते हैं तो थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजन इसमें हो जाता है क्रिएट, उसको भी दूर करेंगे साथ के साथ। तो मैक्सिमम मिनिमम में क्या है कि कोई भी फंक्शन है, वही फंक्शन की बात करेंगे कि उस फंक्शन वो फंक्शन कब मैक्सिमम होगा, किस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, है ना, और कब मिनिमम होगा और किस पॉइंट पर मिनिमम होगा। तो जिस पॉइंट पर मैक्सिमम होगा उसको पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और जिस पॉइंट पर मिनिमम होगा उसको पॉइंट ऑफ मिनिमम होता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि अगर सपोज तो आपके पास कोई फंक्शन है और उसको कोई इंटरवल है a टू b, इंटरवल ये a है ये b है, ठीक है, और इनके बीच में कोई भी एक वैल्यू c है, तो अगर हम कर्व देखें थोड़ा सा ऐसे ले लो इसको जिससे थोड़ा सा क्लियर हो जाए, ठीक है जी। तो अगर हम कर्व देखें तो जो सी पॉइंट है वो बिल्कुल इस कर्व की पीक पे है, ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ जो है जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो मतलब अगर हम डिफाइन करें कि फंक्शन कब मैक्सिमम होगा, तो व्हेन एफ सी है ना, फंक्शन की वैल्यू एट सी कोई भी वैल्यू है, कोई भी इंटरवल जो ए और बी इंटरवल है इसका, ए और बी में कोई भी एक वैल्यू सी है इन बिटवीन, तो उस पर अगर फंक्शन की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स है, तो इट मीन्स वो जो है वो क्या हो जाएगा, फंक्शन इज मैक्सिमम, है ना, एंड सी इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और ये जो पॉइंट सी होगा इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सी इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। सेम एज अगर फंक्शन आपके पास विद इंटरवल ए और बी ऐसे ही है और पॉइंट सी कहाँ है, यहाँ है ए बी, ठीक है। तो इफ एफ सी स्मॉलर देन इक्वल टू एफ एक्स देन इट इज क्या हो जाएगा, मिनिमम, मिनिमम मतलब कि फंक्शन क्या है, मिनिमम है और
वेयर सी इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या है, फंक्शन क्या हो गया, मिनिमम हो गया। पॉइंट क्या है, सी। सी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, फंक्शन मिनिमम वैल्यू देगा। अब ये तो रहा जनरल की हमने ग्राफ बना के देख लिया कि कैसे मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो करने का इसका तरीका क्या होगा, इसमें देखो दो तरीके से हम इसको टेस्ट करते हैं कि क्या कौन सा मिनिमम है, कौन सा मैक्सिमम है, और कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमम है, कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। ठीक है, एक तो होता है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो देखो हम अभी इसी की एक बार बात कर लेते हैं कि जैसे अभी हमने बात की है कि कैसे फंक्शन हम मिनिमम और मैक्सिमा लिख रहे हैं उस पॉइंट पे ना। कोई भी कर्व है आपके पास, ठीक है, ये कर्व है, इस पे फंक्शन को देख के अगर हम बता सकते हैं कि यहाँ मैक्सिमम हो सकता है और यहाँ मिनिमम हो जाएगा ना, फंक्शन को देख के बता सकते हैं। अब वो दे वो चीज़ निकाल लेते हैं। देखो अगर मैं इस ये पॉइंट है आपके पास और एक पॉइंट ये है, ठीक है, तो यहाँ से हमें कर्व को देख के पता चला है कि मैक्सिमम पॉइंट है और ये मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं कि ये जो है कैसे मैक्सिमम और कैसे मिनिमम है और कैसे हमें पता चलेगा उनमें जब फंक्शन हमारे पास होंगे विदाउट कर्व है ना। फंक्शन को बार बार हम फंक्शन कर्व ड्रॉ नहीं करेंगे, लेकिन एक बार फंक्शन समझ लेते हैं। देखो इस पॉइंट पे अगर मैं क्या है टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, पॉइंट नहीं, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है जी। तो देखो यहाँ इस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसका स्लोप क्या आया, पॉजिटिव आएगा इसका स्लोप, है ना, एक्यूट एंगल बन रहा है थीटा। यहाँ इसका स्लोप आएगा नेगेटिव, तो इसका मतलब इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस पे टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो कर्व पॉइंट क्या है, मैक्सिमम पॉइंट यही है ना, कर्व से हमें पता चल रहा है। तो देखो मैक्सिमम पॉइंट जो है कब होगा, जब आपका जो dy बाई dx है पॉजिटिव से नेगेटिव होगा। ठीक है, व्हेन fx f dash x dy बाई टेंजेंट स्लोप कर्व के ऊपर जो है हमने क्या करी, dy बाई dx के टेंजेंट ड्रॉ करी, तो dy बाई dx किसी भी कर्व का जो स्लोप होता है, टेंजेंट का जो स्लोप है कर्व के ऊपर जो टेंजेंट डाली उसका जो स्लोप है वो क्या होता है, dy बाई dx होता है उस कर्व का, उस फंक्शन का। तो dy बाई dx मतलब f dash x, तो अगर f dash x जो है पॉजिटिव से पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, ठीक है, तो इट मींस मैक्सिमम। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव अगर हो रहा है, देखो यहाँ से चला, ये यहाँ पॉइंट है, उस पॉइंट के बाद फिर यहाँ इस पॉइंट पर आया, तो यहाँ इसके बीच में कहीं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आया। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर f dash x जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो मैक्सिमा। और देखो इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, चलो ये वाली टेंजेंट की इस पॉइंट पर हम मान लेते हैं, ये है ना, ये वाली टेंजेंट यही से आएगा सपोज करो, तो ये क्या है नेगेटिव स्लोप देगी, और अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ तो ये मुझे क्या देगी, पॉजिटिव स्लोप देगी। तो अगर f dash x क्या है, देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव बन रहा है, ठीक है, नेगेटिव से क्या बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, मिनिमा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मिनिमा। तो इन जनरल जब हम कर्व गिवन होगा हमारे पास और उसको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए जनरल जो हम लिखेंगे, तो अगर f dash x जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो मैक्सिमा होगा, और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। और अगर f dash x हमारा नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है तो मिनिमम हो जाएगा, और ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, और अगर सपोज करो पॉजिटिव टू पॉजिटिव मतलब कि नो चेंज, पॉजिटिव टू पॉजिटिव ही रहा या फिर नेगेटिव टू नेगेटिव ही रहा, ठीक है, इस केस में हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मतलब कि कोई भी ना तो मिनिमा ना मैक्सिमा, ठीक है, उस पॉइंट पे क्या होगा, ना तो वो फंक्शन मिनिमा होगा ना मैक्सिमा होगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव रहा है। अच्छा जी, अब तो इसका भी हम क्या करना है, इसका अगर हम बेसिक रूल देखें क्वेश्चन फाइंड आउट करने का, तो इसमें जो भी हमारे पास यूनिट फंक्शन होगा fx, उसका हम क्या करेंगे, f dash x निकालेंगे। ठीक है, f dash x को हम रखेंगे 0 के इक्वल, ठीक है, वहां से निकालेंगे हम क्या, वही क्रिटिकल पॉइंट्स, यहाँ बोल देते हैं उसको हम एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है,
वो एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालेंगे, वो एक्सट्रीम पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे, उन एक्सट्रीम पॉइंट्स पर हम चेक करेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो मिनिमा है या मैक्सिमा है, और वो पॉइंट जो है जो हम एक्सट्रीम पॉइंट निकाले हैं वो पॉइंट ऑफ मिनिमा है या फिर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। वो कैसे निकालेंगे, वो ऐसे ही हम चेक करेंगे एफ डैश एक्स में जो है उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू और उससे जस्ट बाद वाली वैल्यू रख लेंगे, जो भी हमारे पास पॉइंट आएंगे ये है ना, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स ही आएंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स ये आए तो इससे जस्ट पहले वाली वैल्यू पर हम देखेंगे कि फंक्शन एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव या पॉजिटिव, उससे जस्ट बाद वाली पे देखेंगे कि फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है पॉजिटिव, तो अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव आई तो मैक्सिमा, और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव आई तो मिनिमा, और नो चेंज तो पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो वर्किंग रूल इसका कुछ ऐसे ही रहेगा जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का है, यहाँ तक एक्सट्रीम पॉइंट हमें निकालने हैं, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू, उससे जस्ट बाद वाली वैल्यू, और उसको हम देखने हैं कि हमारा वो फंक्शन है वो कैसा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है या नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। तो अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है तो मैक्सिमम, और नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है तो मिनिमम। ठीक है, ये क्या है, यही हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी है, इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, देखो एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें देखते हैं कैसे होता है क्वेश्चन में। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ और देख लो, इसमें एक और आपको वर्ड दिखेगा क्वेश्चन में, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा। ठीक है, देखो ये तो हो गई पूरे फंक्शन की बात, ये जो भी कर्व है पूरा। ठीक है, अगर हम इसका छोटा सा क्या ले लें, एक छोटा सा भाग ले लें यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मतलब कि जितना भी आपके पास वो फंक्शन है, जो जितना भी कर्व है उसको एक छोटे से पार्ट की अगर हम बात करें तो वो उसमें मिनिमम वैल्यू और उसमें मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, वहां पे मिनिमम वैल्यू चेक करने, एक पूरे कर्व की चेक ना करके छोटे से हिस्से की अगर हम चेक करें तो उसमें वहां पे मिनिमम क्या होगा और वहां पे मैक्सिमम क्या होगा, दैट इज लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम। ठीक है, लोकल मींस आसपास के, तो उसके आसपास के, तो हम क्या करेंगे, केवल उस पॉइंट के जो एक्सट्रीम पॉइंट आप निकालोगे उसके जस्ट आसपास से हम ये चेक कर लेंगे कि क्या मिनिमम है और क्या मैक्सिमम है, तो उसको हम लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम बोलते हैं। क्वेश्चन को करने का तरीका आपका वही रहेगा, फाइंड आउट करोगे आप एफ एक्स को, एफ डैश एक्स करोगे, वहां से एक्सट्रीम पॉइंट निकाल के वो चेक करोगे कि नेगेटिव टू पॉजिटिव या पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, जिससे हम उसको लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमा लिख देंगे। ठीक है, देखो जी क्या कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी, फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन दिस। ये फंक्शन है, इसमें हमें क्या करनी है, लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, और वो पॉइंट भी फाइंड आउट करना है जिसमें वो लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, फंक्शन ये है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम करने जा रहे हैं इसको पहले। तो फंक्शन को केवल हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का एफ डैश एक्स निकालेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 3x स्क्वायर 6x स्क्वायर और माइनस 42x और प्लस 36। ठीक है, अब एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए फिर कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखते हैं। तो एफ डैश एक्स 0 के इक्वल जब हम रखेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकालेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट्स छोटा कर लो थोड़ा सा, x 6 से क्रॉस डिवाइड हो जाएगा, 7x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0, स्प्लिट कर लो, माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 6 और माइनस 1 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो इट मींस x माइनस 6 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 f डैश x। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, यहाँ से आपके पास 6 और 1। ठीक है, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स आ गए। अब एक्सट्रीम पॉइंट्स आने के बाद हम क्या करते थे, वो पॉइंट्स आ गए जिन पर हम क्या चेक करेंगे कि मिनिमम किस पे है और मैक्सिमम किस पे है। ठीक है, और जिस पे मिनिमम है वो पॉइंट ऑफ मिनिमम हो जाएगा और जिस पे मैक्सिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो जाएगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, उससे जस्ट पहले वाली वैल्यू, उससे जस्ट बाद वाली वैल्यू हम एफ डैश एक्स में रख के देखते हैं कि फंक्शन हमारा नेगेटिव है या पॉजिटिव, और कहाँ से कहाँ जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है या पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 6, एट एक्स इज इक्वल टू 6 पर जो एफ डैश एक्स है। ठीक है, एफ डैश एक्स लिख लेते हैं, ये आया ना, सिंप्लीफाई करके ये लिख लेते हैं, इसी से आपको पता चल जाएगा ये एफ डैश एक्स आ गया था। अगर मैं जस्ट बिफोर 6 से जस्ट बिफोर वैल्यू पुट करता हूँ, जस्ट बिफोर 6 से वैल्यू मैं कोई भी पुट करता हूँ, सपोज करो 5.9 पुट कर ली, तो 5.9 माइनस के 6 तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और 5.9 माइनस के 1 ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव और इनटू पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, बिफोर
जस्ट बिफोर 6 से जस्ट पहले हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव। आफ्टर जस्ट आफ्टर 6 के जस्ट आफ्टर अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं एफ डैश एक्स में तो क्या आएगा, सपोज करो 6.1 पुट कर ली तो 6.1 माइनस के 6 पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो ओवरऑल क्या आ गया पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब जो फंक्शन है आपका जो एफ डैश एक्स है वो कैसे टर्न हुआ, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। तो जब निगेटिव टू पॉजिटिव एफ डैश एक्स जो है वो टर्न होना था कैसे, फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, तो उस टाइम पे जो एफ डैश एक्स जो फंक्शन रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मिनिमा। ठीक है, ये हो गया मिनिमा, फंक्शन इज मिनिमा। तो 6 पे तो आ गया मिनिमा, 6 क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, अब 1 पे चेक करते हैं, ऐसे ही सेम ऐसे ही। तो जब हम 1 पे चेक करेंगे एफ एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो एफ डैश एक्स क्या है, वही x माइनस के 6 और x माइनस के 1। तो जस्ट बिफोर 1 से पहले एफ डैश एक्स, तो 1 से पहले 0.5 ले लो, 0.9 ले लो, कुछ भी ले लो, तो 0.9 ये नेगेटिव रहेगा, ये भी नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, जस्ट आफ्टर 1 से जस्ट बाद, सपोज करो 1.1 ये नेगेटिव और ये 1.1 ये पॉजिटिव, तो ओवरऑल क्या हो गया नेगेटिव। तो फंक्शन जो है एफ डैश एक्स वो कैसे टर्न हो गया आपका, वो हो गया पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव में क्या आ जाएगा, मैक्सिमा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या आ गया आपके पास, 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट क्या मैक्स, फिर हमें क्या करनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब हमें अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम ये वैल्यू जो है, जो पॉइंट आए हैं हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट आए हैं, वो हम किस में उठा के रख देंगे, वो हम फंक्शन में उठा के रख देंगे। देखो यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, एफ डैश एक्स में नहीं रखने हैं, फंक्शन में रखने हैं, तभी हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आएगी। तो आप क्या करोगे, f1 निकालोगे और f6 निकालोगे। तो यहाँ से हमारे पास 1 पे क्या था, 1 पे क्या था सॉरी मैक्सिमा, तो यहाँ से पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, और यहाँ पे इस पे क्या आता हमारे पास मिनिमा, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे फंक्शन में f1 और 6 रखेंगे, पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो आए हैं। देखो जो नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसका सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव को मतलब डबल डिफरेंशिएट हम इसमें करते हैं, डबल डिफरेंशिएट करके ही हम फाइंड आउट करते हैं कि फंक्शन हमारा मिनिमा है या मैक्सिमा है, और पॉइंट ऑफ मिनिमा और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी इससे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन आपको गिवन होगा तो पहले क्या करेंगे, वही एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे, वहां से एक्सट्रीम पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो आपके पास वो एक्सट्रीम पॉइंट्स आएंगे। फिर आप करोगे फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट, जो भी फंक्शन है उसको क्या करोगे, डबल डिफरेंशिएट। ठीक है, एफ डबल डैश एक्स, और एफ डबल डैश एक्स करने पर जो भी यहाँ आपके पास वो एक्स की वैल्यू आई होगी, ठीक है, एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू जो भी एक्सट्रीम पॉइंट्स आए हैं यहाँ, वो एक्सट्रीम पॉइंट्स, उस पर आप चेक करोगे कि फंक्शन जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ठीक है, मतलब एफ डबल डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है, या फिर एफ डबल डैश एक्स जो है वो स्मॉलर देन 0 है, या फिर हो सकता है कि एफ डबल डैश एक्स 0 के इक्वल भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर एफ डबल डैश एक्स 0 से बड़ा है तो इट मीन्स मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा, और अगर 0 से छोटा है तो मैक्सिमा। इसमें ध्यान रखना है, थोड़ा सा उल्टा होता है, जब बड़ा होता है तो मिनिमा और जब छोटा होता है तो मैक्सिमा। ठीक है, मतलब कि जब नेगेटिव होता है एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू जब नेगेटिव आ जाएगी
तो मैक्सिमा, और एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू जब पॉजिटिव आएगी तो मिनिमा। व्हेन एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 तो नाइदर मिनिमा और नॉर मैक्सिमा, ठीक है, नॉर मिनिमा और नाइदर मैक्सिमा, मिनिमा और मैक्सिमा। नॉर मैक्सिमा, ठीक है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी निकाला था, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन व्हेन नो चेंज है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहा, नेगेटिव टू नेगेटिव, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है। उस केस में भी नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमा, तो उसी पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ अब अगर एफ डबल डैश एक्स 0 के इक्वल आता है तो वो कंडीशन हमें नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमा की देता है, जिसमें हमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आते हैं। देखो एग्जाम्पल लेते हैं इसके। देखो भाई फंक्शन वही, हमें लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम फाइंड आउट करना है, पॉइंट ऑफ मिनिमम पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। वही क्वेश्चन दिया है दोबारा जो हमने अभी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से किया था, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसी को कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या था कि पहले तो वही फंक्शन को एफ डैश एक्स का आपको करना ही है, तो 6x² माइनस 42x और प्लस 36, ठीक है। एक्सट्रीम पॉइंट निकालना ही है, एफ डैश एक्स करके 0 के इक्वल रखना ही है, तो 6x² माइनस के 42x प्लस 36 इज इक्वल टू 0 एफ डैश एक्स। तो यहाँ से जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो भी हमने फाइंड आउट किए थे, वो 1 और 6 आ गए थे, ठीक है। अब इसमें हमें करना क्या है, डबल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स करना है, तो 12x और माइनस के 42, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स का जो एट पहले हम x इक्वल टू 6 पे डाल रहे हैं, x इक्वल टू 6 पे, तो x इक्वल टू 6 पे एफ डबल डैश एक्स कितना आया 6 और माइनस के 42, ठीक है। तो इट मींस 72 और माइनस 42 तो कितना बन जाएगा ये 70, ठीक है। तो एफ डबल डैश एक्स कितना आ गया, ये आ गया आपके पास एट एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 6, 30 आ गया ना। इट मीन्स 30 क्या है, 0 से बड़ा, ठीक है, 0 से बड़ा तो मिनिमा, ठीक है। जब हम एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 पर निकालेंगे तो 12 और माइनस के 42 तो कितना आएगा, देखो माइनस के 30, ठीक है। तो जब ये क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन 0 हो जाएगा, तो इट मीन्स मैक्सिमा, ठीक है। तो मैक्सिमा किस पे आया, मिनिमा 6 पे आया, मैक्सिमा 3 पे आया, वही हमने निकाला भी था, है ना। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी वो हम सेम वही चीज करेंगे, x को उसको 6 को और 1 को हम फंक्शन में पुट करके वहां से उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मेथड जो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा सा उससे कंपैरेटिवली फर्स्ट डेरिवेटिव से थोड़ा सा इजी होता है, नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें कम होते हैं, तो हम बेसिकली यही यूज़ कर लेते हैं मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए। देखो भाई मैक्सिमम मिनिमम में बेस्ड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, ये इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है, आती है 6 नंबर का क्वेश्चन बनता है इसका वर्ड प्रॉब्लम का। तो वो कैसे करेंगे, देखो ये कह रहा है कि शो दैट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ ए गिवन पैरामीटर इज मैक्सिमम। हमें क्या करना है, इस रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम दिखाना है, और जिसका पैरामीटर हमें गिवन है ना, बोला है कि पैरामीटर गिवन है और एरिया हमें मैक्सिमम शो करना है, मैक्सिमम दिखाना है। और साथ के साथ ये भी शो करना है व्हेन रेक्टेंगल इज स्क्वायर, मतलब कि व्हेन रेक्टेंगल इज स्क्वायर का मतलब हम ये इनिशियली कंसीडर नहीं करके चलेंगे कि जो है वो रेक्टेंगल स्क्वायर है, रेक्टेंगल लेके चलेंगे, बाद में हम ये शो करेंगे कि वो रेक्टेंगल क्या है कि स्क्वायर है, मतलब कि उसकी दोनों साइड आपस में हम लेंथ और ब्रेड्थ आपस में इक्वल शो कर देंगे। तो ये दोनों चीज़ हमें इसमें दिखानी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, देखो इसमें जो है आपके पास डिफरेंट फिगर्स आएंगी, तो उन फिगर का आपको जो है फॉर्मूले पता होने चाहिए सबके, सिलेंडर आएंगे, कॉन भी आएंगे, स्फीयर भी आएगा, है ना। तो उनका आपको सारी जो सरफेस एरिया, वॉल्यूम, ठीक है, वो सब चीज़ पता होनी चाहिए। तो जैसे अभी तो हमारे पास सिंपल रेक्टेंगल की फिगर है, रेक्टेंगल का हमें लेंथ एरिया पता ही है, पैरामीटर में पता ही है, ठीक है। सपोज करो ये लेंथ हो गई और ये ब्रेड्थ हो गई, एक्स और वाई हमने इसकी लेट कर ली। तो एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया क्या हो जाएगा इसका, एक्स इंटू वाई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया क्या हो जाएगा एक्स इंटू वाई। पैरामीटर क्या हो जाएगा,
पैरामीटर 2l प्लस बी, तो 2x प्लस वाई ये गिवन है, तो p 2x प्लस 2y। तो देखो हम क्या करेंगे, एरिया को मैक्सिमम दिखाना है, तो जिसको मैक्सिमम दिखाना है इट मीन्स मैक्सिमम शो किसको कर रहे हैं हम, किसी भी फंक्शन को। तो जो फंक्शन बनेगा उसमें जो भी गिवन थिंग्स होगी आपके पास, जैसे पैरामीटर गिवन है तो वो फंक्शन में होना चाहिए, है ना, जो चीज़ गिवन है, और फंक्शन आपके पास एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप इस वेरिएबल को किसी एक वेरिएबल को रिप्लेस करोगे विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन थिंग्स, जो भी आपके पास गिवन होगी। जैसे यहाँ पे हमें पैरामीटर गिवन है, तो आप यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालो तो p माइनस के 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू y, ठीक है, y की वैल्यू, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है दोनों चीज, x और y दोनों वेरिएबल है, तो यहाँ दो वेरिएबल के साथ हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम डिफरेंशिएट तभी करेंगे जब वेरिएबल एक ही रह जाएगा और ये गिवन वाली चीज जो है उसमें अंदर चली जाएगी। तो a एरिया इज इक्वल टू x और y के प्लेस पर आप क्या रखोगे, p माइनस के 2x अपॉन 2, ठीक है। अब आपके पास ये बना कुछ ऐसे, इसको लिख लो, सेपरेट कर लो, चाहे तो 1/2 सबसे बाहर निकाल लो और ये हो जाएगा px और माइनस के 2x स्क्वायर, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आपके पास अब एक ही वेरिएबल है दैट इज x, अब इसके रेस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dA अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 बार p क्या है, गिवन है, तो गिवन चीज क्या होगी, कांस्टेंट होगी, तो p कांस्टेंट x का हो गया 1, तो p एज इट इज माइनस इसका कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, हमें क्या दिखाना है, इसको मैक्सिमा दिखाना है, तो फॉर मैक्सिमम मिनिमा हम क्या करेंगे, जो dy बाई dx जो भी आएगा आपके पास, जैसे यहाँ d अपॉन dx है उसको हम 0 के इक्वल रखेंगे फॉर फाइंड द एक्सट्रीम पॉइंट्स, तो dA अपॉन dA को हम क्या रखेंगे 0 के इक्वल, ठीक है। तो 0 के इक्वल इट मींस 1/2 और p माइनस के 4x इज इक्वल टू 0, तो 1/2 0 नहीं होगा, तो इट मींस p माइनस 4x इज इक्वल टू 0 और 4x इज इक्वल टू p और x इज इक्वल टू p बाई 4, ठीक है। x की वैल्यू आ गई आपके पास इन टर्म्स ऑफ p। अब फॉर मैक्सिमम मिनिमा हमें क्या करना है, फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करना है, तो डबल डिफरेंशिएट किसको करेंगे हम, जो हमने एक बार डिफरेंशिएट हम कर चुके, तो d स्क्वायर a अपॉन dx स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/2 बाहर, p का 0 कांस्टेंट है और माइनस के 4, तो इट मींस माइनस के 4/2, तो इट मींस माइनस के 2, तो माइनस के 2 इट मींस 0 से छोटा, तो 0 से छोटा इट मींस क्या हो जाएगा मैक्सिमा, ठीक है। और हमें क्या शो करना था कि ये मैक्सिमम है ना, तो ये क्या आ गया हमारे पास मैक्सिमम ही आ गया, ठीक। अब इसने कहा है कि रेक्टेंगल इज स्क्वायर, ये भी शो करना है आपको साथ के साथ, तो आप p की वैल्यू जो है 4x यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, जो आपने ये क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ से रिलेशन आपके पास आया था, तो x इक्वल टू 4p, तो p की वैल्यू यहाँ पुट कर दो जरा, तो p की वैल्यू अगर यहाँ पुट करेंगे तो 4x इक्वल टू 2x प्लस 2y, तो इसको इधर ले जाओ तो 2x इक्वल टू 2y और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x इक्वल टू y, तो x इक्वल टू y का मतलब जो गिवन रेक्टेंगल इज अ स्क्वायर, ये भी हमारे पास इसका शो हो गया, ठीक है। तो जो भी फंक्शन होगा उसको मैक्सिमम दिखाएंगे, मिनिमा या मैक्सिमम जो भी इसमें पूछा जाएगा वो दिखाएंगे, उसको फंक्शन को डबल डिफरेंशिएट करके 0 से छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, तो नेगेटिव आया था तो मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम इसने कहा था कि शो करना है, और साथ के साथ इसने कहा था कि रेक्टेंगल इज स्क्वायर, तो हमने ये चीज़ हमने क्या करा, जो हमारे पास रिलेशन आता है एक्सट्रीम पॉइंट से वो हमने इसमें पुट कर दिया, जिससे हमने निकाल दिया कि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, तो गिवन रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर।